जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। इसके चलते यहां 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही 4 बिजली के टावर भी इसकी वजह से गिर गए हैं। एक सड़क तबाह हो गई है। ये घटना जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित पेरनोट गांव की बताई जा रही है। पेरनोट गांव में जमीन धंसने के कारण गूल और रामबन के बीच महत्वपूर्ण सड़क संपर्क भी टूट गया। हालात गुरुवार शाम को तब ज्यादा बिगड़ गए जब घरों में दरारें आने लगी। इससे क्षेत्र के कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जमीन धंसने के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए भूविज्ञान विशेषज्ञों को बुला लिया गया है, जबकि हालात का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारियों की एक टीम तैनात है। इस बीच बता दें आपको, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रामबन के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जहां पर कई सारे घरों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। सड़कें भी टूटी हुई है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये मुख्य सड़कें हैं जिनका ये हाल हुआ है। जमीन धंसने की आपदा के बाद घरों में बड़ी बड़ी दरारें आपको नजर आ रही है। जो घरों की दीवारें हैं वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ये देखिए किस तरीके से जमीन के बड़े बड़े हिस्से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कें तहस नहस हो गई हैं और जहां के तहां पेड़ भी गिरे। तो रामबन में जहां धरती फटी है, जहां प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया, वहां से एक रिपोर्ट। वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी घर में किस तरीके से बड़ी बड़ी क्रैक जो है वो आप साफ तौर पे टीवी 9 भारतवर्ष के इस कैमरे पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस इलाके में किस तरीके से ये त्रासदी, ये आपदा जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। सड़क पूरी तरीके से तबाह हुई है। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे भी जो क्रैक्स है वो यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो क्रैक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से मलबे के अंदर तब्दील हुए हैं और कई लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट जो है वो भी कराया गया है। एक और घर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के लोग उस समय जब यहाँ पर क्रैक आया था उस समय किस हालात में होंगे और किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी तरफ से हालांकि रेस्क्यू किया गया। ये देखिए, यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था लेकिन अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हुआ है। कुछ बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं, कोई यहाँ पर जूते लगे हुए हैं, कंबल आप देख सकते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर एक घर है उसके अंदर किस तरीके से क्रैक्स आए हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए कि ये कितनी ज़्यादा डरावनी तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई राहत शिविर जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, लोगों को सुरक्षित जगहों पे ले जाया जा सके। घर के अंदर की भी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है और वहीं पर लोगों ने अपना सामान जो है वो रखा हुआ है। हालांकि अभी इस पूरे इलाके में आपको कोई भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा इलाके की अगर बात की जाए तो लगातार धंसती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर रहते हैं क्या? हाँ हाँ सर, यही रहते हैं? हाँ ये तो पूरी उस साइड में रहता हूँ। तो फिर यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए आए थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो 4 बजे ऐसे मतलब ये मिट्टी गिरी दीवार से, बस। ये गांव पूरा खाली है? पूरा खाली, पूरा खाली है। पूरा खाली। तो देखिए, बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरा जो गांव है वो खाली है और अभी भी दीवारों में क्रैक्स है। ये देखिए, ज़मीन में पूरी तरीके से जो क्रैक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, हम एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक मकान है वो भी बताए जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से डैमेज है। कई लोगों ने तो अपना सामान तक यहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन गनीमत ये है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जल्द रेस्क्यू किया गया। लोगों को तकरीबन 350 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू जो है वो किया गया और राहत शिविर में रखा गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर के रामबन में भयानक आपदा की ये गवाही देती हुई तस्वीरें हैं। अब बड़ा सवाल इसके बाद उठने लगा है कि कुदरत का क्रोध है या मैन मेड डिजास्टर, इसी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर घरों की दीवारों का क्या हाल हुआ है तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी दीवारें इन घरों में है। हालांकि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, लेकिन जो हालात इस वक्त इस इलाके में बने हुए हैं, ये जो घर है कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। हालात भयावह है। अंकित भट्ट लगातार हम तक रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं। एक और रिपोर्ट उनकी आपको दिखाते हैं। तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि सड़क का क्या हाल है। ये डरावनी तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो ज़मीन है वो दस्ती हुई नज़र आ रही है। कई लोगों की ज़मीन जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दसी हुई है। और आपको बता दें कि तकरीबन 30 से 40 ऐसे घर हैं जहां पर पहले दरारें आई और उसके बाद जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ पर तकरीबन 350 लोग हैं जिनको प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पे, सेफर जगहों पे इवैक्यूएट किया गया। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से कोई भी लोग जो है वो हताहत नहीं हुए। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि तकरीबन 400 केवी वॉट के यहाँ पर जो टावर थे, जो रिसीविंग स्टेशन थे, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ये सड़क का हाल है कि किस तरीके से यहाँ पर सड़क में भी क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सपना भी। सपना जी, आपकी यहाँ पे घर था कि जमीन? जमीन सारी हमारी है, मकान हमारा ये पे बचा है। अभी थोड़ा मकान बचा है तो जमीन हमारी सारी चला गई। जिसमें कितनी जमीन थी आपकी? ये पूरी जमीन जो नीचे गई, ये टावर वाली, ये सारी हमारी थी। जिसमें ये फसल वगैरह तबाही हो रही है, ये सारी हमारी थी। हमें इसमें माल के लिए ये कणक लगाई थी, अपने लिए कहीं गुजारा हो जाता था, मगर वो सारी निकल गई है। अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। एक मकान अभी ठीक है, बाकी सारी जमीन निकल गई है। अब कहाँ जाएं हम? तो हम क्या सोचे, क्या कैसे रहे हम, कैसे इस माल को पालेंगे? हमारे पास भेड़ है, गाय है, भैंस है, क्या खिलाएंगे हम उसको? हमारे पास घास भी खत्म हो गया, सारा ये एरिया ही चला गया। आप कहाँ जाएंगे? आपकी भी जमीन थी? जी, हमारी भी जमीन थी। कितनी? हमारी थी 8.5 कनाल से। कितनी यहाँ से श्रिंक हुई है? यहाँ से हो गई है कोई 4.5 कनाल हो गई है सर। आपकी? जी। कब हुआ ये हादसा? ये परसों हुआ जी, शाम उस समय कहाँ थे आप? कहाँ 6 थे? बजे सर। मैं नहाने लगा था, काम से आया था, दिहाड़ी लगा के आया था, नहाने लगा था, तब तो शोर पड़ा इधर।